हमारे चारों ओर वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह गिरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। जल में वायु की उपस्थिति के कारण बुलबुले उठते हैं। वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। वायुमंडल वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसके के निम्न भाग हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में नाइट्रोजन जिसे हम कहते हैं N2 78%, ऑक्सीजन O2 21%, आर्गन Ar 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, अन्य सभी 0.04, हीलियम और हाइड्रोजन। वात सूचक। जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही है। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाती है क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायु किससे बनी होती है? वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है। नंबर 1 नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी 0.04, हीलियम और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के जीव गहरे मिट्टी में बहुत से माड़ तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपभोग करते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलने की क्रिया में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति से घुटन महसूस होता है। धुएं में कुछ गैसें
एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो पुनः भोजन के निर्माण के लिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में पौधे एवं जंतु गैसों के आदान प्रदान करते हैं। कैसे सिद्ध करोगे कि वायु जल में घुली है? जब किसी पात्र में जल उबलता है, इसके भीतर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी उबलने से पहले दिखाई देते हैं। ये निश्चित ही वायु के बुलबुले होते हैं। इससे प्रकट होता है कि जल में वायु घुली होती है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का ढेर जल में सिकुड़ जाता है क्योंकि जल में इसकी सारी हवा निकल जाती है, इसकी परतें आपस में चिपक जाती है, इसलिए ढेर सिकुड़ जाती है। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? जब हम जलती हुई मोमबत्ती को किसी बड़े कांच के गिलास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। ऐसा जलती हुई मोमबत्ती के वायु से संपर्क टूट जाने के कारण होता है। वायु का एक घटक या ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के जलने में सहायक है, अतः हम कह सकते हैं कि वायु जलन में सहायक है। वायु के संगठक: नाइट्रोजन 76%, ऑक्सीजन 23%, जो मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल की कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है।